Hello बच्चों, so let's see this question. The question says three resistors of 2 ohms, 4 ohms and 5 ohms are combined in parallel. What is the total resistance of the combination? In the B part it asks if the combination is connected to a battery of EMF 20 volts and negligible internal resistance, determine the current through each resistor and total current drawn from the battery. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में ए पार्ट में हमें बोला गया है हमारे तीन रेजिस्टेंस है ऑफ 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम बेसिकली एंड दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमारा इस कॉम्बिनेशन का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा? तो देखिए, तो बच्चों देखिए, इन पैरेलल सर्किट हमारा जो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है वो आता है बाय द फॉर्मूला 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 for this R1, R2, R3 circuit. तो देखिए हमारा R equivalent यहां से आ जाएगा, that will be equal to R1, R2, R3 divided by R2, R3 plus R1, R3 plus R2, R1, R2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा ये कुछ इस टाइप का बनेगा। तो बच्चों यहां से हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 into 4 into 5 divided by R3 into R2 which is 4 into 5 20 plus R1 into R3, R1 into R3 is 10 plus R1 into R2 which is 8। तो यहां से हमारा बनेगा 2 into 4 into 5 divided by 38। सो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारा बनेगा 20/19 ओम्स के बराबर। तो हमारा यहाँ से बच्चों आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 20/19 ओम्स फॉर दिस सर्किट। अगर हम इसका बी पार्ट देखें बच्चों इस क्वेश्चन का, इन द बी पार्ट इट सेज इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट्स। अब हमने ये जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया ऑफ 20 वोल्ट्स बेसिकली। अब हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया ऑफ 20 ohms 20 volts, sorry, and the internal resistance of this battery is negligible. So determine the current through each resistor and the total current drawn from the battery. So बच्चों देखिए, the key concept we have to use in this B part is that जो हमारा करंट होता है drawn from the battery in a parallel circuit, वो हमारा जो ड्रॉ होता है वो हमारा डिफरेंट रेजिस्टर्स के लिए स्प्लिट हो जाता है। सो करंट gets divided in पैरेलल सर्किट एंड हमारा जो पोटेंशियल रहता है वो सेम रहता है इन पैरेलल सर्किट एंड पोटेंशियल रिमेन्स सेम इन पैरेलल सर्किट, राइट। ये हमारा R1, R2, R3 एंड बैटरी हियर इज ऑफ EMF 20 volts which is denoted by E। तो देखिए, अगर अब हम R1 के लिए I1 लिखे, R2 के लिए I2 लिखे और R3 रेजिस्टेंस से जो करंट जा रहा होगा वो जा रहा होगा I3। सो R1 से करंट जा रहा है I1, R2 से करंट जा रहा है R2 से करंट जा रहा है I2 और I3 से करंट जा रहा है R3 से करंट जा रहा है I3। सो इन तीनों के लिए अगर हम करंट निकालें जो ड्रॉ होगा फ्रॉम द बैटरी, दैट विल बी इक्वल टू I1 विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R1, क्योंकि हमारा EMF सेम होगी इन ऑल थ्री रेजिस्टेंस। सो I1 हमारा आ जाएगा, EMF इज गिवन 20 volts एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 by R1। सो 1 by R1 हमारा था 2 ohms के बराबर। सो वी कैन राइट 1 by 2। सो यहाँ से हमारा करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी दैट विल बी इक्वल टू 10 volts, बेसिकली 10 amperes। सो I1 की वैल्यू हमारी बच्चों आ गई 10 amperes।
अगर हम यहाँ से I2 निकालें तो I2 हमारा बनेगा E डिवाइडेड बाई R2। सो हमारा I2 की वैल्यू आ जाएगी E विच इज 20 डिवाइडेड बाई R2। R2 हमारा है 4। तो यहाँ से I2 हमारा बच्चों आ जाएगा 5 एम्पियर्स। और अगर हम I3 लिखे बच्चों, करंट विच विल पास थ्रू रेजिस्टेंस R3 दैट विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R3। तो यहाँ से हमारा बच्चों I3 की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5। सो हमारा आ गया 4 एम्पियर्स। सो हमारा I3 की वैल्यू है द करंट विच विल रन थ्रू द R3 रेजिस्टेंस, वो आ गया 4 एम्पियर के बराबर। I2 द करंट which will pass through the resistance R2 that will be equal to 5 amperes, and I1 जो करंट होगा that will pass through resistance R1 that will be equal to 10 amperes। एंड बच्चों जो हमारा टोटल करंट होगा, टोटल करंट drawn from battery that will be equal to I1 plus I2 plus I3। सो हमारा जो इन तीनों का सम आएगा 10 प्लस 5 15 प्लस 4 19 एम्पियर्स। सो जो टोटल करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 19 एम्पियर्स दैट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। सो आई होप बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस आंसर वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।